Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम अपने आईपीसी की क्लास में थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो किस कैटेगरी में आते हैं, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। यानी कि जो ऑफेंसेस होते हैं, कुछ ऑफेंसेस बॉडी के अगेंस्ट होते हैं, कुछ ऑफेंसेस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, ये एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो थेफ्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आता है। उसके बाद जो थेफ्ट के बाद एक्सटॉर्शन भी आता है, रॉबरी भी आता है और डकैती भी आता है। इसको आप अपने नोट्स में, जहाँ पर भी आप सारी क्लासेस लिख रहे हैं, वहाँ पे आप इसे ज़रूर नोट कीजिए कि ये सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। जनरली हमें लगता है थेफ्ट बहुत ज़्यादा आसान है समझने में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो थेफ्ट है उसके कुछ एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सभी एलिमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम जो है वो थेफ्ट को अगर आप जनरली जानते हो तो अब थेफ्ट का आंसर ज़रूरी नहीं है सही कर पाओ। क्योंकि जैसे कि अब हम थेफ्ट देखते हैं, थेफ्ट सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जो थेफ्ट वाला ऑफेंस है ये सिर्फ जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी थेफ्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे है, जैसे आपका फ़ोन हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, रिंग हो गई, कुछ भी, ये सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं, थेफ्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेंडिंग टू टेक, यानी कि इसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ये आप एलिमेंट में ज़रूर लिखेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। दूसरा एलिमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए और आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, यहाँ पे पोजेशन की बात कर रहा है, ओनरशिप की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ जैसे क्वेश्चन होते हैं वो फिर भी क्या करते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब हम एक डिफरेंस समझ लेते हैं, पोजीशन और ऑनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले पोजीशन क्या होता है कि पोजीशन टेम्परेरी हो सकता है, ऑनरशिप परमानेंट होती है। और यहाँ पे जो ऑनरशिप में एक अपना टाइटल होता है, जो कि पोजीशन में अपना टाइटल नहीं होता है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी जो वॉच है वो ख़राब हो गई है, आप उस वॉच के क्या हो, ऑनर हो, आप उस वॉच के ऑनर हो। तो आपकी वॉच ख़राब हो गई है, आपने ठीक कराने के लिए शॉप पे दी है, तो अब वो किसकी पोजीशन में है, शॉपकीपर के पोजीशन में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपकी वॉच जो है वो यहाँ से चोरी होती है तब भी वो क्या कहलाएगी, थेफ्ट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैटर क्या करता है, पोजीशन, ऑनरशिप मैटर नहीं करती है। तो पोजीशन में क्या है कि पर्सन के पोजीशन से होना चाहिए, और किस पर्सन की कंसेंट के बिना होनी चाहिए, जिस पर्सन के क्या है कि जिस पर्सन के पोजीशन में है, जब उस पर्सन के कंसेंट के बिना हो। तो एक एलिमेंट ये है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मूव होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी गिव नहीं होनी चाहिए, मूव और टेक। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी इंटेंशन के साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी पर्सन के पोजीशन से उसके कंसेंट के बिना मूव किया जाता है या टेक किया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, थेफ्ट होता है। मान लो इसमें क्या होता है, थेफ्ट में अगर आप किसी को लालच देके भी अपनी तरफ बुला रहे हो, लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वो भी थेफ्ट में आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि आपको बी का डॉग बहुत पसंद है, तो आप उसके डॉग को क्या करते हो, लालच देते हो, कुछ भी दिखाते हो, या ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी तरफ आता जाता है। जैसे ही वो आपकी तरफ आता है, आप उसे क्या कर लेते हो, अपने पास ले जाते हो और रख लेते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी थेफ्ट होता है। और थेफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मान लीजिए मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि थेफ्ट जो है वो टेम्परेरी भी होता है। टेम्परेरी थेफ्ट कैसे होगा कि जैसे कि आपने कुछ देर के लिए कुछ चुराया, कैसे टेम्परेरी आपने कुछ चुराया,
मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के घर डिनर पे गए, ठीक है, आपको उसकी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, आपको उसकी वॉच बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपने उस वॉच को ले लिया, चुरा लिया और अपने घर ले गए। 2-3 दिन रखी, 4 दिन रखी, 5 दिन रखी, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे उसकी वॉच वापस कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसकी वॉच को वापस उसी जगह पे रख देते हो, ठीक है, वहाँ रखाते हो, लेकिन आपने थेफ्ट किया, आप थेफ्ट के लिए लाइबल हो गए। आप थेफ्ट के लिए लाइबल होगे, चाहे आपका थेफ्ट टेम्परेरी हो, चाहे आपका थेफ्ट परमानेंट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आपको दिया जाता है, लीगल फैक्ट प्रिंसिपल पे दिया जाता है, तो आपको इनके एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पॉइंट्स नोट करते जाने हैं और आपको सारी क्लासेस लेनी है, जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो। और आपको तैयारी अभी से ही करनी है क्योंकि नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम ज़्यादा डिले नहीं होगा, इस साल की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो थेफ्ट और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। इससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मटेरियल और मैं कोशिश करूँगी इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे इवनिंग तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ, वरना कल सुबह तक प्रोवाइड करवा दूँगी। तो जिससे आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको, जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में, कि आपको बुक रेफर करनी है, चाहे आप यूनिवर्सल की कर सकते हैं, चाहे आप सिंगल की कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल और सिंगल की बुक क्लैट के लिए भी अच्छी होती है और DU LLB के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर आप BHU की तैयारी कर रहे हैं तो BHU के लिए भी अलग बुक आती है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है, ठीक है, और लीगल पोर्शन तो सब में आता ही है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से इन टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे मैं क्लास दे रही हूँ, आपको अभी इसका हो सकता है बेनिफिट ना समझ में आए, लेकिन जब आप इसका बेनिफिट आपको एग्जाम से पहले समझ में आएगा कि आपने कितना कवर कर लिया है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और यहाँ पे जैसे कि MCQs पूछे जाते हैं, उन्हें भी सॉल्व कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम शुरू करेंगे थोड़े टाइम में, तो यहाँ जब हमारे आप ज़्यादा व्यूज़ इसमें आने लग जाएंगे, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी वीडियोस को जो है शुरू कर देंगे। आपको क्या करना है, और इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी रिवाइज करते जाना है। तो यहाँ पे हम कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे A finds a ring belonging to Z, ठीक है, ऑन द टेबल इन द हाउस विच Z occupies, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि A को Z की रिंग मिलती है, ठीक है, एक रिंग मिलती है जो Z की होती है उसके टेबल पे। द रिंग इज इन द Z's पोजिशन, और वो रिंग किसकी पोजिशन में होती है, Z के पोजिशन में होती है। एंड इफ A डिसऑनेस्टली रिमूव इट, अगर A उसे डिसऑनेस्टली, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप एक पेन ही डिसऑनेस्टली क्यों ना उठाओ, तो यहाँ पे आप किसके लिए लाइबल होगे, थेफ्ट के लिए लाइबल होगे। आपको थेफ्ट के सारे एलिमेंट्स को अच्छे से समझना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपको सिर्फ एंट्रेंस के पर्पज से पढ़ना है और इलिस्ट्रेशन देने का सिर्फ यही पर्पस है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सको, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी के ग्राउंड से ट्री, एक पेड़ उखाड़ के भी लेके जा रहे हो उसकी परमिशन के बिना, तो ये भी क्या होगा, ये भी थेफ्ट में आएगा। अब इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी का घर बन रहा है, ठीक है, तो किसी का घर बन रहा है, आप वहाँ से कोई मूवेबल चीज़ चुरा लेते हो, या टेंट जो होता है वहाँ से कोई आप मूवेबल चीज़ें चुरा लेते हो, या कोई मूवेबल चीज़ मूव कर देते हो, तो वो भी थेफ्ट में आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे मैंने आपको सबसे पहले वॉच का एक एग्जांपल दिया था कि जो वॉच की शॉप होती है, जिसमें जो वॉच रखी है, चाहे वो वॉच रिपेयरिंग के लिए हो, अगर आप उसके पोजीशन से कोई भी जो वॉच है उस वॉच को रिमूव करते हो, वो भी थेफ्ट में आएगा। यानी कि थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर, ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, आप अपने ऑफिस की कोई भी चीज़ चुराते हो, चाहे क्या आप उस ऑफिस के क्लर्क या सर्वेंट हो, ठीक है, चाहे आप उस चीज़ को टेम्परेरी पीरियड के लिए चुराते हो, तब भी आप क्या होगे, थेफ्ट के लिए लाइबल होगे। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आपको वहाँ की फाइलें बहुत अच्छी लगती हैं, या आपको वहाँ पे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, आप वहाँ से मूव करके अपने पास रखते हो उसे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, यहाँ पे क्या होगा, आप थेफ्ट के लिए लाइबल हो। और चाहे फिर आप उसे वापस क्यों ना कर दो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, लेकिन आप थेफ्ट के लिए लाइबल होगे। तो ये मास्टर और जो एम्प्लॉयर है इसकी
इनके पास जो क्लर्क और सर्वेंट है ऐसा काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो लाइबल हो गया। और यहाँ पे पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पोजीशन में नहीं है, मान लो कोई भी जो चीज़ है वो पोजीशन में नहीं है किसी के, तो उसके लिए कोई लाइबल नहीं होगा। ठीक है, तो मान लो आप ऐसे चल रही हो, गली में चल रही हो, अपने रोड पे चल रहे हो, वहाँ पे आपको कोई चीज़ मिलती है। ठीक है, मान लो आपको वॉच मिली या गोल्ड चेन मिली, आपने आसपास में पूछा कि किसी की नहीं है, आपने या तो जो भी है किसी ने कंप्लेंट भी नहीं करवाई है, तो अगर आप उस चीज़ को रखते हो, आप थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगी। लेकिन आपको मिली, ठीक है, आपको मिली, आपने किसी से नहीं पूछा, आपने चुपचाप अपने पास रख लिया, आप थेफ्ट के लिए लायबल हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके साथ ही यहाँ पे आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी को मारने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को रेस्ट्रेन करने के लिए या कुछ एक्ट करने जा रहे हो, और ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन और इस प्रिपरेशन के बाद या तो आप थेफ्ट करते हो, तो भी आप थेफ्ट के लिए लायबल हो। ठीक है, मान लो आप मर्डर करने गए, आपने मर्डर कर दिया। ठीक है, अब मर्डर करने के बाद घर पूरा खाली हो गया, घर में कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि घर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मर्डर करने के बाद चलो वो भी चुरा लेता हूँ, तो आप यहाँ पे मर्डर और थेफ्ट दोनों के लिए लायबल हो गए। खाली मर्डर के लिए तो हो गए, लेकिन थेफ्ट के लिए भी हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि थेफ्ट इनके बाद भी हो सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में फ़र्क है। एक्सटॉर्शन जो है आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, बहुत उसमें एक्सटॉर्शन के एग्जाम्पल्स दिखते हैं अपनी इंडियन मूवीज़ में। तो सबसे पहले यहाँ पे भी इंटेंशन, देखो इंटेंशन बहुत मैटर करती है। इंटेंशन वो भी डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। इंटेंशन किस चीज़ की, किसी पर्सन को फियर में रखने की। ठीक है, कि आप किसी पर्सन को फियर में रख रहे हो, कौन सा फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फियर कौन सा होना चाहिए। वो फियर जिसमें उस पर्सन को ये लगे कि उस पर्सन को इंजरी हो सकती है या किसी और पर्सन को इंजरी हो सकती है जो उस पर्सन से रिलेट करता है। जैसे कि मान लो ए ने बी को क्या किया, इंटेंशनली फियर में रखा, पुट्स एनी पर्सन इन फियर, कि मैं तुम्हारे बेटे सी को मार दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको डर है वो खुद का नहीं है, इसके बेटे का डर है। लेकिन अब बेटे को कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, डर है। तो डर चाहे इसके लिए हो चाहे इसके किसी और पर्सन के लिए हो, यहाँ पे ये चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, पर्सन में ये आ जाएगा। अब डिसऑनेस्ट इंड्यूस करना, गलत तरीके से उसको इस तरह से इंड्यूस करना कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दे। ठीक है, डिलीवर करना, ये खुद नहीं जाएगा लेने के लिए, इसको डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, या कोई भी साइन किया हुआ, जैसे कि मान लो पूरा खाली पेज है, नीचे साइन करवा लेते हैं, फिर ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, तो इस तरह से हो, या कोई भी सील या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी हो जिससे उसे लॉस हो सकता है, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। अब इसको समरी करके समझते हैं, इसको समाप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा भी हमने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया कि ए ने बी को बोला कि तुम अपने मकान के कागज़ मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डर किसका आया, इसके बेटे को मारने का। इसके बेटे के लिए इंजरी है, एक ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और वो क्या चाहता है, इसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी चाहता है, इसके इंपॉर्टेंट पेपर्स चाहता है कि तुम अपने मकान के पेपर्स मुझे दे दो। ठीक है, अब सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जो एक्सटॉर्शन है वो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी वो उसको दे रहा है। ठीक है, ये कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल कुछ भी मांग सकता है वो। तो जैसे कि थेफ्ट ओनली स्पेसिफिक किसके लिए, मूवेबल के लिए है, लेकिन ऐसा एक्सटॉर्शन में नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी साइन की हुई सील चीज़, ठीक है, वो मांग सकता है। जैसे ही बी इसको दे देगा, ये डिलीवरी कर देगा, वैसे ही ये एक्सटॉर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिलीवरी नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसने डिलीवरी नहीं की है, सिर्फ इसने मांगा है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा। अब इसके साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स इसमें इलस्ट्रेशन में देखते हैं। अभी भी कह रही हूँ इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ये वाले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट, अगर आपने 2020 का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा उसे ज़रूर देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो डायरेक्ट इलस्ट्रेशन जो है वो उठा के पूछ लेते हैं।
आधी इलिस्ट्रेशन उठा देंगे या इलिस्ट्रेशन दे देंगे कि कौन सा ऑफेंस कमिट हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड। ए क्या करता है कि वो जेड से कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ डेफेमेटरी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है उसे पब्लिश कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है, जेड को इंड्यूस कर रहा है कि वो मनी दे। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया है। अब इसके साथ ही अगर हम देखें कि वो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि ए क्या करता है, वो जेड को डराता है कि वो उसके बच्चे को क्या कर लेगा, किडनैप कर लेगा या रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेगा। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइन कर लेगा अगर जेड ने साइन करके क्या नहीं दिया, साइन करके वो क्या प्रॉमिसरी नोट नहीं दिया। ठीक है, कि वो क्या करेगा, मनी देगा ए को। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो उसके बेटे को मार देगा। जेड ने साइन किया और डिलीवर कर दिया वो नोट किसको, ए को। ए ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया है। अब एक्सटॉर्शन से रिलेटेड ये भी इलिस्ट्रेशन है। ये इलिस्ट्रेशन में भी, इसमें भी यही सेम चीज़ें कुछ कुछ कही गई हैं। चाहे वो जो फियर है वो किसका हो, ग्रीवियस हर्ट का हो, ग्रीवियस हर्ट के साथ इंजरी का हो, चाहे किसी और रिलेटेड पर्सन के इंजरी का हो, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अब इसके साथ ही यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं कि किसी पर्सन को फियर में रखना, किसी पर्सन को किस तरह से हमें फियर में रखना है कि फियर ऑफ इंजरी हो। ठीक है, कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं कि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में रखना, किसी पर्सन को किसके फियर में रखना, डेथ और ग्रीवियस हर्ट के फियर यहाँ पे फियर में रखना, और किसी पर्सन को पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इन ऑर्डर टू कमिट द एक्सटॉर्शन। इन इलिस्ट्रेशंस में हम सबसे पहले समझते हैं कि कई बार जो ऑफेंस है वो किसी और पर्सन इस तरह की धमकी देके भी कराया जाता है, इस तरह से इंड्यूस किया जाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं किसी ऑफेंस का जो जिम्मेदार है वो तुम्हें बना दूंगा और तुम इस ऑफेंस के लिए लाइबल होगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्सटॉर्शन बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक्विजिशन का थ्रेट भी एक्सटॉर्शन कहलाता है, जो कि पनिशेबल होता है डेथ और इम्प्रिजनमेंट के। और किसी पर्सन को फियर में रखना एक्विजिशन ऑफ ऑफेंस के लिए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एक्सटॉर्शन में आएंगी। तो आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको जो मैंने इसमें आपको पीपीटी में दिख रहा है वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके साथ जो मैं इलिस्ट्रेशन दूंगी उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आपको साथ के साथ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऐप आते हैं, आप वहाँ से भी इनको पढ़ सकते हो। और इसके साथ करंट अफेयर्स रेगुलर करने का ये फ़ायदा है कि आपके पास बर्डन नहीं पड़ता। जैसे कि आप ने करंट अफेयर्स किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, कितने भी आए कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि 19 के क्वेश्चन पेपर में करंट अफेयर्स के मेरे ख्याल से 2-3 ही क्वेश्चन थे, और 2020 में थे, अच्छे क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो आपको करंट अफेयर्स भी करना है, साथ के साथ करना है, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। और उसके बाद जो हमारी मंथली वीडियो होती है उसे ज़रूर देखिएगा। लीगल करंट अफेयर्स जो हमने अभी तक मतलब लास्ट वीडियो में नहीं डाले थे, क्योंकि मतलब जब बच्चों का रिजल्ट नहीं आया था, तो अब हम इस मंथ के एंड में जो है ज़रूर करंट अफेयर्स डालेंगे, और कोशिश करेंगे लीगल के भी जल्द से जल्द डाल दें, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू।